हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्लॉग। आज एक और नए दिन की शुरुआत होती है और अभी मैं फटाफट से जा रहा हूँ किचन। और आज तो मैं यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया किचन जाते हुए, क्योंकि मैं पूरा दिन सोता रहा और इसका भी एक हुआ रीज़न ये था कि रात को मेरे को और तन्नू को ज़्यादा नींद आई नहीं और फिर हम सुबह सुबह निकल गए वॉक के लिए। एंड उसके बाद मैं आके सो गया और ऐसा सोया भाई 3 बजे उठा। 3 बजे उठ के फटाफट से एडिटिंग की सारी चीज़ें की और अभी बजे हैं 5। आज तो लेट हो गया कार्ड लगाने के लिए। अभी एक चीज़ की खुशी है कि हमारे पनीर मोमोज फाइनली बेस्ट टेस्ट में आ चुके हैं और आप ईट एंड बाइट पर अगर ट्राई करेंगे मोमोज तो आपको कमाल के लगेंगे। हमारे पनीर मोमोज के साथ यार बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसा मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था, उस टाइम पर वो पनीर मोमोज की रेसिपी में हल्का सा चेंज आ गया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मोमोज खराब भी हो गए। एंड दूसरी चीज़, हमें दूसरा लॉट बनाना पड़ा फटाफट से। तो अभी मैं पहुंच जाता हूं सीधा किचन जाकर सामान हम रखना शुरू करते हैं। और यार हमारी इतनी तंग गली है ना, मतलब यहाँ पर जगह ही नहीं मिलती। एक संडे को जगह मिलती है क्योंकि आसपास जितनी भी स्कूटी खड़ी हैं ये सारी हट जाती हैं। और सामान रखने के साथ साथ मेरे को टाइम मिला तो मैंने पनीर वाले मोमोज दोबारा ट्राई करके देखे एंड ये बहुत ही कमाल के निकले। चलो भाई, अपना सामान पूरा पैक हो गया, अब फटाफट से कार्ट के लिए निकलते हैं। बस एक छोटी सी दिक्कत हो गई, वो ये थी कि मैं लेट हो गया, जिसकी वजह से 6 बज चुके हैं। आज तो सेल की बैंड बजने वाली है। ये देखो, ये हमारे सब्सक्राइबर आ गए। ये सब्सक्राइबर है, मेरी एक वीडियो नहीं देखता। उसके बाद मैं सीधा पहुंचा कार्ट के ऊपर। और अभी मैं लगातार कार्ट के ऊपर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि यार वहां पे स्टाफ की शॉर्टेज है। एक नया टीम मेंबर हमारा आया था ज्वाइन करने के लिए, बट उसे कुछ इमरजेंसी हो गई तो 3 दिन की छुट्टी उसने ली है। उसने हमें बोला है कि 3 दिन बाद मैं पक्का आ जाऊंगा। और अभी हमारी 2 कार्ट यहाँ पर लगती हैं तो एटलीस्ट 3 बंदे हमें यहाँ पे चाहिए। तो मैं और जतिन, हम दोनों जो है वो तरुण के साथ कार्ट के ऊपर अब पहुंचते हैं 2 दिन से। एंड आई थिंक आज और हमें कार्ट के ऊपर ज्यादा रहना पड़ेगा। उसके बाद एक और टीम मेंबर आ जाएगा तो हमारा किचन भी दोबारा से ओपन हो जाएगा। और यार क्या करें, इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बार बार किसी ना किसी की छुट्टी हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से स्टाफ की शॉर्टेज रहती है। तो हमें लगता है कि हम एक और एम्प्लॉई जरूर लेके आएंगे अपने किचन में, जिसके बाद होप सो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। तो आज फटाफट से हमने कार्ट को पूरा सेटअप किया, दोनों कार्ट्स को अच्छे से हमने लगाया। और जैसे ही हम कार्ड लगाते हैं तो कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। तो एक कस्टमर आई हमारे पास एंड उन्होंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा। तो हमने वैसे उनको 10 मिनट बोल दिया था, बट कहीं ना कहीं वो 10 मिनट ज़्यादा लगने वाले थे, क्योंकि हमारा जो स्टीमर है वो भी गर्म होना था और उनको मोमोज़ का ही ऑर्डर करना था। तो फटाफट से मैंने स्टीमर सेटअप करके उसके बाद उनके मोमोज़ लगा दिए। एंड उनके मोमोज जैसे ही बन रहे थे तो बार बार वो पूछ भी रहे थे कि कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली इतना टाइम है नहीं, उनको कहीं और भी जाना था। तो फटाफट से हमने मोमोज पैक किए और आते ही सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि यार जल्दी से जल्दी स्टीमर को ऑन कर दो, ताकि पानी गर्म होने में भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद मोमोज स्टीम होते हैं, तो इन सारी चीज़ों में ना टाइम जाता है। तो जो भी लोग सबसे पहले आ रहे हैं एटलीस्ट सबसे पहले उनको मोमोज मिल जाएं। और यार कार्ट के ऊपर तो ये मैंने हमेशा देखा है कि कस्टमर्स को ना जल्दी होती है। कैफे में भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, बट कार्ट के ऊपर लोग ज़्यादा वेट नहीं करते। इसीलिए हम अपनी स्पीड के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें बना रहे हैं। एंड मोस्टली कार्ट के ऊपर वही चीज़ें रख पा रहे हैं जो चीज़ें कम टाइम लेती हैं बनने में। अभी हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है, हमारे फ्राइज़ जो 5 से 7 मिनट लेते हैं सिर्फ पकने के लिए, क्योंकि वो डीप फ्राई में जाते हैं, उसके बाद वो पकते हैं एंड उसके बाद उनको थोड़ा टाइम लगता है अच्छा सा टेस्ट आने में। तो उसी का हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि यार क्या करें उस चीज़ का, क्या हम फ्राइज़ को हटा दें या ना हटाएं, ये चीज़ें थोड़ा सा फिगर आउट करनी है। बाकी अपनी कोल्ड कॉफ़ी वाली कार्ट जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है एंड मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर हम अपने सैंडविच भी लॉन्च कर दे। देखो किचन में सैंडविच बनते तो हैं, तो सैंडविच लॉन्च करने में बुराई क्या है। अगर कोल्ड कॉफ़ी के साथ सैंडविच भी हो जाएंगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। बाकी आते ही आज के ऑर्डर्स फटाफट से लग रहे थे एंड हम ऑलरेडी लेट थे, तो पहले ही 1 घंटा डिले चल रहा था सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास कस्टमर जो है वो 5 बजे आना शुरू हो जाते हैं, बट हम 6:15 बजे पहुंचे। एंड 2-3 ऑर्डर्स के बाद एक कस्टमर ने हमसे डिमांड की कि मेरे को सिर्फ आपकी आलू टिक्की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इसे सैंडविच बनाऊंगा। एंड हमने ये चीज नोट की है कि हमारे कुछ कस्टमर जो हैं वो सिर्फ हमारी आलू टिक्की भी लेके जाते हैं। कोई कहता है कि मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है, कोई कहता है कि हमें बर्गर नहीं खाना, हम डाइट पे हैं, इन चीजों पे हैं, तो सिर्फ टिक्की खा सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ी कम कैलोरीज मिले।
उसके बाद मैं बाकी के काम करने लग गया, जैसे कि हमारे ग्लासेस के ऊपर स्टिकर्स लगाने थे और हमने 4-5 दिन पहले अपने स्टिकर ऑर्डर किए थे, वो आज आ चुके थे। एंड कई बार कार्ट पे ऐसा होता है कि यार स्टिकर्स ना जाते नहीं है और इससे मैं बहुत नाराज होता हूँ कि यार एक तकलीफ होती है कि बंदे के पास ना ब्रांड नेम गया, अगर कोई भी बंदा उसके हाथ में कोई भी हमारा पैकेट देखता है या कुछ भी बर्गर देखता है तो एटलीस्ट उसे पता होना चाहिए कि ये बर्गर कहाँ से आया है, बिना उससे पूछे। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, बट कई बार हम गलती कर देते हैं, टाइम पर हम ब्रांडिंग करते नहीं हैं, उसके बाद चीज़ें जो है वो मैसी हो जाती हैं क्योंकि कस्टमर एकदम से भीड़ लग जाती है और उस टाइम पर स्टिकर्स लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो आज का हमारा काम आसानी से चल रहा था, सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही थी। एंड आज हमारे पास 2 रिपीट कस्टमर आए जो कल आए थे और वो वीडियोस देखकर आए थे कल। उन्होंने सबसे पहले ऑर्डर किया, उसके बाद आज वो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ आए। मतलब एक कस्टमर अपनी फैमिली के साथ आया था और एक कस्टमर अपने दोस्तों के साथ। एंड उनको वाकई में हमारा टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने हमसे कोल्ड कॉफ़ी और अपने रिच मेल्टेड चीज़ बर्गर और रिच चीज़ बाइट बर्गर ये सारी चीज़ें ऑर्डर की। तो इस चीज़ की बहुत खुशी होती है यार कि मतलब लोग इतनी दूर से स्पेशली चल के आते हैं कि वहाँ जाकर खाना खाएंगे। एंड मैं कई बार सोचता था कि मतलब फूड बिजनेस में आके क्या हमने कोई गलती कर दी, क्योंकि ना ये बहुत स्ट्रेसफुल बिजनेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, छोटी छोटी गलतियाँ रोज़ निकलती हैं और जिसकी वजह से कई बार कस्टमर एक्सपीरियंस भी ख़राब हो जाता है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एंड मार्जिनस की तो अब मैं क्या ही बताऊं, मतलब उतने ही मार्जिनस होते हैं नॉर्मली। अगर कोई दूसरा बिजनेस करोगे तो शायद फूड बिजनेस से ज़्यादा मार्जिन उसमें आपको मिल जाएगा, बट एक सेटिस्फेक्शन होती है कि लोग बार बार आपके पास आ सकते हैं अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि बहुत बिजनेसेस में ये होता है कि सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर बंदा साल में 2 साल में एक बार चीज़ खरीदने के लिए जाएगा, बार बार नहीं जाएगा या हर रोज़ नहीं जाएगा। फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे इंसान रोज जा सकता है एंड ये चीज़ अच्छी भी है। तो इस बिजनेस के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जो बहुत हर्ट करते हैं एंड कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जैसे कि बार बार लोगों का मिलना, और ऐसी चीज़ें देख के थोड़ा फील होता है कि यार कुछ तो अच्छा किया है। बाकी रात को हमारे साथ एक चीज़ हुई, हमारा लाइटनिंग जो सेटअप है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। एक्चुअल में हुआ ये कि वायर जल गई, नीचे की जो वायर हैं जो पूरा बैटरी में जाती हैं वायर, वो सारी ना बहुत गर्म हो गई थी, बहुत हीट हो गई थी। उसके बाद फिर क्या था, बैटरी और बल्ब किराए की लानी पड़ी, उससे काम चलाना पड़ा। एंड फिर हम कार्ट क्लोज करके किचन चले गए। वहां जाके तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने देखा 300 पीसेस पुरानी रेसिपी के मोमोज पड़े हुए हैं पनीर वाले, एंड आज इनको फेंकने की बारी थी क्योंकि मैंने नया लोट बनवा लिया था नई रेसिपी के साथ। जैसे ही मेरे को पता लगा कि इन मोमोज का टेस्ट उस लेवल का नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, और इसी एक्सपीरियंस के साथ हम ईट एंड बाइट को चलाते हैं कि भाई थोड़ी सी अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है चीज के अंदर तो उसे डिस्ट्रॉय कर दो, उसे कस्टमर को ना दो, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट टेस्ट देना चाहते हैं।